अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में हिंदी विभाग की ओर से, आधुनिक हिंदी और भारतीय भाषा विभाग की ओर से एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी और उसका विषय था स्वामी दयानंद द्विशताब्दी स्मरण। स्वामी दयानंद को 200 वर्ष हो गए उनके जन्म को, उसका स्मरण किया जाए। तो उस गोष्ठी में मुझे भी बुलाया गया था और देश के कोने कोने से हिंदी के विद्वान लोग आए थे और वो पूरी स्वतंत्रता थी, वो कोई आर्य समाज का प्लेटफॉर्म नहीं था। इसलिए जो व्यक्ति जिस रूप में स्वामी दयानंद को समझता उसको पूरे कहने की छूट थी। उसकी संयोजिका डॉक्टर अमृता जी शायद इसी इलाके की हैं, मुजफ्फरनगर साइड की प्रोफेसर हैं वहाँ। उन्होंने हमसे कहा था कि शास्त्री जी आप अपना व्याख्यान तो देंगे ही, उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता हैं आप, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दोनों दिन तक पूरा व्याख्यान सबका सुनेंगे। और सुबह 10 बजे से शुरू होकर 7 बजे तक सत्र चलता था और बिल्कुल विश्राम नहीं, बीच में भोजन हुआ नहीं कि फिर शुरू। कितने सत्र हुए और अनेक, इसलिए आप सुनेंगे कि अंतिम समापन सत्र में भी हम आपको मौका देंगे, क्योंकि स्वामी दयानंद के बारे में बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं। मैं समझता हूं कि शायद आधुनिक भारत के इतिहास में, पिछले 200 वर्षों के इतिहास में, जो उसको पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, उस पुनर्जागरण के काल के इतिहास, भारत के इतिहास में शायद स्वामी दयानंद अकेले ऐसे व्यक्ति हैं। आज कम से कम स्वतंत्रता के बाद पढ़े लिखे लोगों में भी, सामान्य लोगों की तो बात जाने दीजिए, इतनी बड़ी भ्रांतियां हैं और लोग मूल स्रोत को नहीं पढ़ते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि स्वामी दयानंद को जानना है, चाहे आप स्वामी दयानंद के मत से सहमत हो चाहे न हो, लेकिन उनको समझना है तो 2 ही स्रोत है आपके पास। या तो उनको जीवनी को पढ़िए या उनके ग्रंथों को पढ़िए, उनके पत्रों को पढ़िए। आप, होता क्या है कि लोग मुख्य स्रोत को न पढ़कर दयानंद के बारे में किसने क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं और अपनी अपनी रुचि के अनुसार छांट लेते हैं। वामपंथी है तो वामपंथियों वाले छांट लेंगे। एक स्वस्थ और संतुलित दृष्टि का अभाव पाया जाता है। तो उसको मैं यहाँ विस्तार से नहीं कहूँगा, लेकिन उसके व्याख्यान में मैंने एक बात कही थी कि हिंदी के तो बहुत माने हुए लेखक माने जाते हैं, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत बड़े लेखक हैं, कवि हैं। मैंने उनकी 1932 में उन्होंने एक लेख लिखा था बहुत बढ़िया, महर्षि दयानंद और युगांतर, और उस लेख को उन्होंने अपनी, उनकी जो निबंधों की पुस्तक है प्रबंध प्रतिमा, उसमें उनको इंक्लूड किया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इससे भी लोग परिचित नहीं है, हिंदी के लोग, प्रोफेसर लोग। मैंने कहा कि निराला ने कलम तोड़ दी है। वो लिखते हैं कि महर्षि दयानंद से भी बढ़कर मनुष्य हो सकता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि कोई मनुष्य कितना ऊंचा हो सकता है। तो कहते हैं स्वामी दयानंद से बढ़कर भी कोई मनुष्य हो सकता है क्या। दूसरी बात उन्होंने लिखी है, उनका बड़ा लंबा निबंध है, कि ये गौरव और ये श्रेय तो केवल स्वामी दयानंद को ही जाता है, जो हम भारतीयों को ये आज के युग में बताया कि हम ऋषियों की संतान हैं। ऋषियों के संतान होने का गौरव, ऋषि मुनियों का देश जो आज से हजारों लाखों वर्ष पहले कभी रहा होगा, हम उन्हीं की संतति परंपरा में हैं, ये तो ऋषि दयानंद ने बताया। तो मैंने ये बातें इसलिए कही हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा भी वामपंथी लेखक हैं। मैं समझता हूं कि पूरे एशिया में उनसे ज़्यादा हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में मार्क्सवाद को लेकर, वामपंथ को लेकर शायद ही किसी ने लिखा हो। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, उनकी बड़ी मोटी पुस्तक है, 2 वॉल्यूम में, और भी बहुत हिंदी साहित्य पर लिखा है। उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि मैं स्वामी दयानंद सरस्वती से 80% सहमत हूं, और आज के किसी वामपंथी से बात करो तो वो 8% भी सहमत नहीं है।
क्योंकि मूल स्रोत को पढ़ता नहीं। मैंने पिछले दिनों एक पुस्तक पढ़ी रामविलास शर्मा की, वो उन्होंने कहा कि हमें स्वामी दयानंद का ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने ये बहुत सारी बातों में से एक ये बात बताई कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं, ये कहीं बाहर से आए नहीं है। और आप पसीने छूट रहे हैं आज केंद्रीय सरकार को, पाठ्य पुस्तकों में जो कुछ मौलिक परिवर्तन करना है, प्राचीन आर्यों के इतिहास के बारे में वामपंथी जूझ रहे हैं कि क्यों ये लिख रहे हैं कि भारत आर्य बाहर से नहीं आए, क्यों ये लिख रहे हैं कि आर्यों का भोजन मांस नहीं था। यही तो पढ़ाया गया है, गोमांस भक्षण था, शराब पीते थे। श्रीपाद अमृत डांगे जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में रहे, उन्होंने तो यहां तक लिखा है, मैंने उनकी पुस्तक का उदाहरण दिया है कि जो अग्निहोत्र का वर्णन वेदों में मिलता है, देखिए कितना चश्मा कितना खराब कर लिया है लोगों ने वेदों के बारे में। स्वामी दयानंद के बारे में लिखा है कि जो अग्निहोत्र का वर्णन आता है वो अग्निहोत्र कुछ नहीं है। प्राचीन काल के जो ऋषि थे वो अग्नि जला कर करके और उत्सव मनाया करते थे, और उसमें खाने के पहले पशुओं के मांस को भूनते थे और भूनने के बाद खा करके सोम रस पीते थे और अपनी मनोवांछित रमणियों का साथ लेकर रात्रि भर मौज विहार करते थे। पुस्तक है उनके अंग्रेजी में। वेद का कोई मंत्र नहीं, कोई प्रमाण नहीं, और जो चाहे लिखे चले जा रहे हैं। रामविलास शर्मा ने कहा है कि पूरा वेद, बहुत नाराज हो गए वामपंथी लोग उनसे कि वेद क्यों पढ़ रहा है, ये वामपंथी होकर इसका काम वेद पढ़ना थोड़े है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब लगभग 60-70 वर्ष के हुए तब उन्होंने वेद पढ़ना शुरू किया कि मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ। पूरे ऋग्वेद को पढ़ा और उन्होंने पुस्तक लिखी ऋग्वेद और पश्चिम एशिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं पूरे वेद को पढ़कर इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जो वेद के मंत्रों से जो यज्ञ का स्वरूप निखरता है उसमें यव की आहुति तो है, यवागु की आहुति है। जो खेतों में कृषि में जो अन्न उपजता है उस अन्न को उक्षांश पशु के घृत के साथ, गाय के घृत के साथ या दूध के साथ जौ और तिल की आहुतियों का वर्णन तो मिलता है। किसी पशु के मांस का कोई वर्णन वेद की ऋचाओं में नहीं है। बताइए, वामपंथी लिख रहा। और यही नहीं, उन्होंने ये लिखा कि हमें अंग्रेजों की बुद्धि पर तरस आती है जो कहते हैं कि ईरान से आर्य भारत में आए, और वो ये भी कहते हैं कि ईरान में वो असुर को अहुर कहते थे और सिंध को हिंद कहते थे। तो उन्होंने लिखा है रामविलास शर्मा ने कि मेरा छोटा सा प्रश्न है इन यूरोपीय स्कॉलरों से और उनके जूठन पर पलने वाले भारतीय विद्वानों से कि जो आर्य ईरान से बाहर से भारत में आए तो वहां तो असुर को अहुर कहते थे, यहां आकर वो असुर को अहुर कहना क्यों भूल गए, असुर क्यों कहने लगे। अब वे ऋग्वेद में असुर है, अहुर नहीं है। वहां तो वे हिंद कहते थे, सिंध नहीं कह पाते थे। स को ह बोलते हैं, साथी को हाथी बोलते हैं पारसी लोग, सप्ताह को हफ्ता बोलते हैं। भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कठिन न हो जाए इसलिए मैं आपके सामने बात रख रहा हूं। लेकिन भारत में सिंध है, सिंधु है और असुर है, अहुर और हिंद तो शब्द ही नहीं है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, संस्कृत की किसी भी डिक्शनरी में हिंदू शब्द नहीं, हिंद शब्द भी नहीं, संस्कृत का शब्द ही नहीं है हिंदू। और यहां तक कि इसका प्रयोग न रामायण में है, न महाभारत में है, न गीता में है, न पुराण में है, न वेद में है, न उपनिषद में है, तुलसीदास के ग्रंथ में भी नहीं। मालवीय जी ने जो मंदिर बनवाया तो वहां लिखवा आर्य धर्म, और आर्य धर्म के अंदर कौन कौन आते सब लिखा है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, जो जय काशी विश्वनाथ मंदिर। और जो असली पुराना वाला मंदिर था वहां तो लिखा था आर्य धर्मेत्राणाम प्रवेशो निषिद्धा, कि आर्य धर्म के इतर जो लोग हैं वो इस मंदिर में उनका प्रवेश निषेध है। तो मैं ज्यादा भूमिका न बात कर, ये बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद की जीवनी हमको बहुत प्रेरणा देती है, खासकर जिस युग में हम रह रहे हैं। आधुनिक युग की जो समस्याएं हैं,
आधुनिक युग की जो चुनौतियां हैं, आधुनिक भारत का जो राजनीतिक स्वरूप है, जो हमारा भूगोल है, जो हमारे यहाँ के निवासी हैं, उन सबकी समस्याओं को स्वामी दयानंद की दृष्टि से आप सुलझाएं तो बहुत आसानी मिलती है। इसलिए आखिर रामायण क्या है? भगवान रामचंद्र की जीवन ही तो है। महाभारत क्या है? भरतवंशी कौरवों और पांडवों का और उनके मुख्य सलाहकार या एक मुख्य भूमिका निभाने वाले श्री कृष्ण का जीवन चरित्र ही तो है। उनसे हमें कितनी प्रेरणा मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है। और मैंने वहां भी कहा, आज को भी आपको बतलाता हूं, वास्तविक रूप से श्री कृष्ण का क्या जीवन था, उनका जीवन चरित्र क्या था, या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जीवन कैसा था, कैसे उन्होंने जीवन को बिताया, इसकी वास्तविक जानकारी आपको मिलेगी तो स्वामी दयानंद के ग्रंथों से मिलेगी। और उनके शिष्यों ने रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, आर्य समाज के पिछले 150 वर्षों के इतिहास में आर्य समाज विद्वानों ने इतना साहित्य लिखा है, उससे वास्तविकता की जानकारी मिलेगी। नहीं तो जो पाखंडियों ने, पौराणिकों ने इतना जगड़वाल फैला रखा है कि उसमें वास्तविक इतिहास तिरोहित हो गया है। और ऐसा इतिहास बना दिया है कि लोग उस पर कहेंगे कि इतिहास भी है कि कल्पना है। ये तो महात्मा गांधी तक कह बैठे कि रामायण महाभारत काल्पनिक ग्रंथ है। जैसे गोदान होता है ना, गोदान उपन्यास जरूर है लेकिन वो वास्तविक कथा नहीं है, काल्पनिक कथा है। तो जो वास्तविक घटना घटी थी रामायण, काल्पनिक नहीं है रामायण। आर्य समाज का एक भी व्यक्ति नहीं मानता कि रामायण की घटना काल्पनिक है या महाभारत की घटना काल्पनिक है, या हमारे देश में इतिहास में राम नहीं हुए, कृष्ण नहीं हुए। ये तो तुफैल अहमद नाम का एक व्यक्ति था, बहुत विद्वान व्यक्ति अभी है, था कि मिडिल ईस्ट एशिया रिसर्च सेंटर वाशिंगटन के अंदर उसका डायरेक्टर था। उसने लिखा है कि पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव आज तक के जीवन पर यदि किसी ग्रंथ का पड़ा है तो रामायण का पड़ा है, महाभारत का पड़ा है। वो कहते हैं एक ऐसा महाकाव्य महाभारत, उसके जो पात्र हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, श्री कृष्ण, आज भी 5000 वर्ष के बाद भी भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, इतने बड़े भारत क्षेत्र में लाखों नहीं करोड़ों लोगों के नाम आज भी भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर रखे जाते हैं। आज भी कुंती, द्रौपदी, देखिए आज तो राष्ट्रपति जी हैं, नाम रखे जाते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, दुनिया के किसी इतिहास देश क्या कोई काव्य या कोई ऐसा ग्रंथ जिसके पात्रों का नाम आज भी इतना लिखा जाए। ये और यही नहीं, जिन पात्रों का आचरण या चरित्र संदेहास्पद है या गलत भूमिका में है, आज भी भारतीय हिंदू वो नाम नहीं रखते। कोई कंस नहीं रखता, कोई रावण नहीं रखता, कोई दुर्योधन नहीं रखता, अरे मामा शकुनी भी कोई नहीं रखता, है कि नहीं? कैकेयी कोई नहीं है सुमित्रा है, कौशल्या है, कैकेयी, शूर्पणखा। तो क्या मतलब? इससे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने और व्यास ने ऐसे काव्य दिए हैं हमको जो ये सिखाता है कि मनुष्य कैसे देवता बन सकता है। रविन्द्रनाथ कवि थे ना। रामायण महाभारत से ये शिक्षा मिलती है कि कैसे हम मनुष्य देवता बने। और ऐसे भी ग्रंथ हिंदुस्तान में लिखे गए कि देवता को कैसे असुर बनाया जाए, और देवता को असुर बनाकर ही छोड़ा पुराणकारों ने। इसलिए ये भूमिका दिमाग में रख लेनी चाहिए कि हिंदू समाज के अंदर जो भी ग्रंथ प्रचलित हैं सब एक जैसे नहीं हैं। जो स्थिति वेद की है वो पुराण की नहीं है, जो स्थिति मनुस्मृति की है वो याज्ञवल्क्य और अन्य स्मृतियों की नहीं है। अब मनुस्मृति में भी 2600 के लगभग श्लोक हैं। आर्य समाज जन्म काल से ही कह रहा है कि 2600 में 1400 श्लोक बकवास है, प्रक्षेप है, मिलावट है। स्वामी दयानंद ने भी कहा। आज मनुस्मृति को लेकर किसी का पोजीशन साफ नहीं है। साफ इसलिए नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सभी मनुस्मृति के सारे श्लोक ठीक हैं, लेकिन कहते नहीं, चुपचाप बैठे रहते, हटाने को तैयार नहीं है, एक भी श्लोक हटा दें उसमें से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं एक भी मानने लायक नहीं, जलाओ, जला रहे हैं।
जलाने नहीं जला रहे हैं, अंबेडकर साहब ने खुद जलाया, उनके चेले भी जला रहे हैं और हिम्मत नहीं है कि जलाने से रोक सके उनको। आर्य समाज बीच के लाइन में है, सही लाइन पर है कि हम 1200 श्लोक मानते हैं, उसको दिखाओ उसमें कहां गलती है। 1400 बकवास मानते हैं, और क्यों मानते हैं उसका भी कारण दिया है। 50% तो मनुस्मृति के श्लोक इसलिए बकवास हैं कि उसमें जो अच्छे श्लोक हैं उसका विरोध करते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है, एक तरफ कहता है कि जन्म से ही होता है, कर्म से कुछ नहीं होता। तो दोनों, एक तरफ कहा जाता है मद्य पीना मांस खाना बुरा है, एक तरफ कहा जाता है कि प्रवृत्ति रेश भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला, कि यदि पितरों को पिंड के रूप में मांस दिया जाए, देवताओं को अर्पण देकर के मद्य पिया जाए तो अच्छा है। तो मैं आपके सामने केवल 2 उदाहरण दे रहा हूं, मद्य मांस का खाना पीना और जातिवाद को लेकर के कैसे परस्पर विरोधी विचार हैं। तो जो आप पढ़ते हो अखबार में चाहे किताबों में, लोग पढ़ते हैं कि हंस है, हंस का काम क्या है, तो संस्कृत के श्लोक में लोग पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ते थे कि बका हंसा श्वेता बका श्वेता कह भेदा हंस बक्कयो, बगुला भी सफेद है और हंस भी सफेद है, लेकिन दोनों में भेद क्या है। तो कवि अगली पंक्ति में कहता है नीर क्षीर विवेके तू हंसा हंसा बका बका। जब नीर क्षीर का विवेक करना होगा तब पता चलेगा हंस क्या है और बगुला क्या है। पिका कृष्ण काका कृष्ण, कोयल भी काली है कौआ भी काला है, क्या भेद है। तो बसंते समय प्राप्ते काका काका पिका पिका, कोयल की मीठी आवाज और कौआ की काव काव, जब दोनों बोलते तो पता चलता है दोनों में अंतर क्या है। तो ये काम निरक्षीर विवेक, सन्यासी का एक नाम हंस है, इसलिए लोग लिखते हैं परम हंस, लिखते हैं ना। तो परम हंस कोई हुआ 200 वर्षों में, सच्चा परम हंस तो और कोई नहीं, केवल और केवल स्वामी दयानंद। ये निरक्षीर विवेक किसको कहते हैं कि मनु का ये मानेंगे ये नहीं मानेंगे, मनु का है ही नहीं। और इससे भी बड़ी जो लड़ाई स्वामी जी ने लड़ी वो वेदों को लेकर कि स्वामी जी लाहौर गए थे तो वहां वो लाट साहब से मिले, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरी से मिले, पंजाब के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, तीनों व्यक्ति से एक साथ उनकी मुलाकात हुई। और उन्होंने कहा कि आप दावा करते हो कि अंग्रेजी राज्य में धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म मतलब संप्रदायों की, कोई भी अपने संप्रदाय का प्रचार कर सकता है, प्रीतिपूर्वक लड़ाई झगड़ा न हो तो शास्त्रार्थ कर सकता है। अंग्रेजी राज्य में सुविधा थी, ये बात सही है, मुस्लिम राज्य में सुविधा नहीं थी, कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता था मुसलमानों के मत से, वहां तो करने का सवाल ही नहीं। वहां तो कहा जा रहा है कि इसने गाली दे दी है फातिमा की, इसलिए या तो मुसलमान बन जा नहीं तो गर्दन काट दिया जाएगा। हकीकत राय के साथ यही हुआ। तो हकीकत राय कहता रह गया कि मैं तो गाली बाद में दी, मुझसे पहले ही हमने गाली दी थी माता सीता जी की, इसलिए हमने गाली दी, बच्चे हैं। तो कहने ने उसने कहा हो तो ठीक है, तुम्हें तो ऐसे जितनी नृशंसता के साथ, क्रूरता के साथ हत्याएं की गई, हत्या नहीं वध कहिए, हमारे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को, गुरु तेग बहादुर को, वीर बंदा बैरागी को, तो ये तो उस समय तो सवाल ही नहीं था। तो स्वामी जी ने कहा कि आप जब अंग्रेज बहादुर आप मानते हो कि हमारे राज्य में सबको समान सुविधा है, तो मैं आपको बताता हूं कि वेद तो उस युग की पुस्तकें हैं जिस युग में कोई इस्लाम, यहूदी, पारसी, ईसाई था ही नहीं। तो उस वेद का भाष्य मैं कर रहा हूं, आप इस वेद भाष्य के लिए सहायता दीजिए। सहायता माने आज है ना सरकार का कोष है, ऐसे पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सरकार गवर्नमेंट आज भी देती है कोष, अंग्रेजी गवर्नमेंट भी देती रही होगी, पता नहीं किसको देती होगी। स्वामी जी ने मांग की उनसे, और आर्य समाज की ओर से 2 उन्होंने लंबे लेटर तैयार करवाए, उसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया, उन्होंने हिंदी में लिखवाया, फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। शारदा प्रसाद भट्टाचार्य आर्य समाज मंत्री थे लाहौर के, उसके लंबे अनुवाद करके इसको भेजा गया और कहा गया कि आप वेद भाष्य की सहायता के लिए आप अनुरोध करें, और आप अपने निर्देश पर सारे पंडितों को, विद्वानों को भेजिए। मैं इसमें यह बताना चाहता हूं, इस स्वामी दयानंद की सबसे बड़ी क्रांतिकारी मान्यता है जो मैं आज बता रहा हूं, कि वेदों का भाष्य गलत किया गया।
वेद जो लाखों वर्ष पुराने हैं, आज हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर के लोग वेदों को सायण की चश्मे से देखते हैं। सायण महिदर जो आचार्य हुए, और वो केवल आज से 600, 700, 500 वर्ष से पुराने नहीं है। तो लाखों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष भी मान लो, क्योंकि आज की हिस्ट्री जो है 6000 साल से पुराना हिस्ट्री नहीं मानती मनुष्यों का, जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं। तो 6000 साल पुराने वेद को भी मान लिया जाए तो 500 वर्ष पहले के सायण का, महिदर का भाष्य उसकी बात को नहीं कह रहा है, वो अलग लाइन पर जा रहे हैं। और प्रमाण दिए हैं स्वामी जी ने, एक नहीं सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। एक वेद में जैसे अग्नि शब्द आता है, मैं आपको बतला दूं, तो लोक में अग्नि का अर्थ केवल आग होगा। अग्नि माने आग, संस्कृत का अग्नि शब्द है, उसका अर्थ आग होगा। लेकिन वेद में अग्नि आएगा तो केवल आग, आग ही नहीं होगा, आग भी होगा, भौतिक अर्थ होगा। ऐसा प्रकरण आएगा तो आग अर्थ भी होगा, कहीं उसका अर्थ नेता भी होगा, क्योंकि लिखा अग्नि कस्मात अग्रणिर भवति। निरुक्त कहता है, वेद की व्याख्या करने वाला निरुक्त है, कहता है अग्नि को अग्नि क्यों कहते हैं, तो इसलिए कि वो अग्रणी होता है। तो समाज में अग्रणी कौन होता है? नेता होता है। तो कहीं कहीं अग्नि शब्द नेता का वाचक होगा, कहीं कहीं अग्नि शब्द परमात्मा का वाचक होगा, प्रकाश स्वरूप। अग्निम इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु। तो स्वामी जी ने सारे प्रमाण दिए हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ क्यों होते हैं। तो स्वामी जी ने बात कही है, आज सारी दुनिया के भाषा वैज्ञानिक उस बात को मानते हैं कि संसार में अर्थ बहुत है, शब्द कम है। मेरी बात समझिए, अर्थ का मतलब वस्तु, पदार्थ, मीनिंग जिसको कहते हैं, बहुत है, और शब्द तो उतने हैं नहीं। शब्द कितना बनाओगे भाई, शब्द तो बहुत बना दिया वेद ने, लाखों शब्द वेदों में प्राप्त हो गए, जिसके कारण दुनिया की भाषाओं में वेद के शब्द चले गए। 2000 भाषाएं हैं लगभग, उन 2000 भाषाओं में लगभग भारोपीय परिवार की सारी भाषाओं में वेद के शब्द हैं। अंग्रेजी में, जर्मन में, फ्रेंच में, लैटिन में, अरबी में, ये जो मुख्य भाषाएं हैं आज दुनिया में, उन भाषा के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों शब्द हैं जो वेद से गए हुए हैं, घिसते घिसते। वेद में कहीं से शब्द नहीं आया है, वेद का कोई भी शब्द किसी और भाषा से आया हो नहीं है, किसी और ग्रंथ से आया हो नहीं है, क्योंकि वेद के पूर्व कोई भाषा नहीं है, वेद के पूर्व का कोई ग्रंथ नहीं है। अब अंग्रेजों ने ले लिया स्वामी जी का वो मेमोरेंडम पत्र और भेजा, कहां कहां भेजा। उन्होंने भेजा मिस्टर ग्रिफिथ, वो प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज बनारस को, मिस्टर टॉनी को भेजा, प्रिंसिपल थे प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता को। उन्होंने पंडित गुरु प्रसाद को भेजा, जो हेड पंडित थे ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में। पंडित ऋषिकेश को भेजा, वो सेकंड आज का तो हम लोग पढ़ते तो सेकंड मास्टर, हेड मास्टर, आज पता नहीं उसको क्या कहते। तो सेकंड का मतलब बहुत कमजोर मत समझिए, बहुत बड़े बड़े पंडित होते थे। सेकंड टीचर थे वो। भगवान दास प्रोफेसर थे संस्कृत कॉलेज लाहौर को। इतने लोगों को उन्होंने भेजा अंग्रेजों ने, और कहा स्वामी दयानंद जो वेद भाष्य कर रहे हैं, उस नमूना भी लिखा था कि मैं एक मंत्र का नमूना बता रहा हूं, ऐसे भाष्य करूंगा। उसकी पुष्टि में तमाम प्रमाण दिए हैं। भगवत दत्त जी ने लिखा है वैदिक वांग्मय के इतिहास में कि स्वामी दयानंद ने केवल इस बात की सिद्धि के लिए कि अग्नि शब्द का अर्थ ईश्वर भी होता है, इतने प्रमाणों की झड़ी लगा दी है कि वक्ता लेखक की विद्या पर चमत्कृत रह जाना पड़ता है। अब पंडित लोग पाए तो चकरा गए हैं? पंडितों का तो दिमाग नहीं काम करने लगा, वो तो सोच ही नहीं सकते थे कि अग्नि का अर्थ आग के अलावे और भी कुछ हो सकता है। और उसके बाद भी बड़ा अनुसंधान हुआ। अभी पिछले दिनों ये जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने शायद आज से 2 साल पहले 17 अक्टूबर 2023 को उन्होंने कमेटी बनाई थी स्वामी दयानंद की शताब्दी के लिए। एक कमेटी बनाई गई, उसमें 15 के लगभग मुख्यमंत्री थे, 15 के लगभग गवर्नर थे, 15 के लगभग वाइस चांसलर थे, 45 तो इन्हीं लोगों से था। अब बाद में कैबिनेट मिनिस्टर, फिर खुद मैं उसके चेयरपर्सन खुद मोदी जी थे, अमित शाह, तमाम लोग थे। और उसमें आर्य समाज के विद्वानों को भी रख दिया गया, अधिकारियों को भी रख दिया गया। कुछ भूल भी हुई, बहुत लोग छूट भी गए, लेकिन उसमें पता नहीं किसी ने मेरा नाम प्रस्तावित कर दिया, मेरा नाम भी उसमें आ गया।
अब जब यूनिवर्सिटियों में सेमिनार होते स्वामी दयानंद पर कराना पड़ा, क्योंकि संगोष्ठी है, कराओ भाई स्वामी दयानंद का 200 वर्ष हो रहा है, तो कई जगह लोगों ने हमें बुलाया। तो मैंने, काशी तो विद्या की नगरी है, आज भी संस्कृत विद्या का तो सबसे बड़ा केंद्र काशी ही है, इसमें कोई शक नहीं, संस्कृत विद्या का। और दक्षिण में पुणे है, बंबई भी है, और भी जगह है, लेकिन काशी का मुकाबला अभी भी कोई नहीं है। वहाँ वेद विभाग के अध्यक्ष बड़े बड़े विद्वानों के बीच में मैंने मुख्य भाषण देते हुए कहा कि स्वामी दयानंद के शिष्यों ने भी बड़ा काम किया है। मैं 2 उदाहरण आपके बीच में रखता हूँ। एक वेद में शब्द है गोत्रा, ऋग्वेद में शब्द है गोत्रा। अब ये हिंदी में तो प्रचलित है नहीं कि आप जानेंगे कि क्या इसका अर्थ होता है। तो इसके बारे में लिखा है निरुक्त के अंदर कि गोत्रा शब्द मेघ का भी वाचक है और गोत्रा शब्द पृथ्वी का भी वाचक है। पृथ्वी के अर्थ में भी गोत्रा शब्द है, मेघ के अर्थ में भी गोत्रा शब्द है। तो देखिए विद्वानों ने कितना परिश्रम करके काम किया। सारा सायण भाष्य छान मारा, पूरा ऋग्वेद के 10 मंडल के 10,552 मंत्रों को छाना। अरे विद्वानों ने कम काम नहीं किया है। अब देखा क्या कि सायणाचार्य ने हर जगह गोत्रा का अर्थ केवल मेघ ही किया है, कहीं भी गोत्रा का अर्थ पृथ्वी नहीं किया। तो क्या निष्कर्ष निकला? इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि निरुक्त के ऋषि जो यास्क कह रहे हैं, वैदिक डिक्शनरी है, वैदिक कोश जो बतलाती है कि गोत्रा का पृथ्वी अर्थ भी होता है। अब वो अर्थ सायण ने कहीं नहीं किया। अब तुम पौराणिक कहते हो कि सायण का भाष्य मानने योग्य है, तो सायण के भाष्य की गलती है कि नहीं? बोलिए आप। इतना गंभीर विषय है, फिर भी मैं सरल करके बता रहा हूं। ये गलती है ना? मैंने कहा पंडितों से कि ये गलती है, तो चौंके, उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया था। तो उन्होंने कहा इस गलती को से आर्य समाज का क्या मतलब है? अब मतलब है स्वामी दयानंद ने यद्यपि पूरे 10 मंडलों पर भाष्य नहीं किया, 7 मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक की भाष्य किया है, लेकिन 6ठे मंडल में जहां गोत्रा शब्द आता है, स्वामी जी ने वहां गोत्रा का पृथ्वी अर्थ किया है। तो अब बताइए दयानंद का अर्थ सही है प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार कि सायण का। अब वो कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, पौराणिकता इतनी हावी है कि जल्दी स्वीकार करने को, लेकिन अब कहते नहीं ठीक है, यहां तो ऋषि दयानंद को मानना पड़ेगा, बोलना पड़ा पंडित जी को। तो कहने का मतलब स्वामी दयानंद ने कहा बड़े विस्तार के साथ, और इन सभी लोगों ने जिसका नाम अभी मैंने सुनाया है, जो स्वामी दयानंद के भाष्य पर आक्षेप किए, उन सभी आक्षेपों का उत्तर स्वामी जी ने दिया है, और उस उत्तर ग्रंथ का नाम है भ्रांति निवारण। स्वामी दयानंद के 33-34 ग्रंथ हैं, 2-3 ग्रंथ नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश द्विवेदी भाष्य भूमिका संस्कार विधि। आप उन 33-34 ग्रंथों में एक ग्रंथ है भ्रांति निवारण। उसमें स्वामी जी ने ये सारी बातों का, जो इन पंडितों को जो आक्षेप थे स्वामी जी के वेद भाष्य के ऊपर, उसका उन्होंने स्वामी जी ने उत्तर दिया। और उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखते हैं स्वामी जी, इससे उनके पांडित्य का पता चलता है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अनुमान से चारों वेदों के बाद 3,003 सहस्र ग्रंथों को प्रमाण मानता हूं। अब भगवत दत्त युधिष्ठिर मीमांसक चौंकते हैं कि जिस व्यक्ति की प्रसिद्धि इसी बात के लिए है कि वो हजारों ग्रंथों का खंडन करता है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं 3,000 ग्रंथों को प्रमाण मानता हूं, तो इससे पता लगता है कि स्वामी दयानंद का कितना विस्तृत स्वाध्याय था। मैंने जीवनी पढ़ी, कई बार पढ़ता हूं, तो कई बार पंडित आते हैं और पंडितों ने कहा मूर्ति पूजा के पक्ष में कोई सुलाया कोई श्लोक और कहा ये मनुस्मृति में है। स्वामी दयानंद तुरंत कहते हैं कि ये श्लोक मनुस्मृति का नहीं है। पंडित अड़ रहा है कि नहीं है, स्वामी दयानंद मंगाते हैं कि लाओ मनुस्मृति, अल्लाह के रख देते हैं, कहते हैं दिखाइए कहाँ है। तो बेचारा कहता है कि आपकी मनुस्मृति में नहीं है, पता नहीं आप क्या, मैं अपने घर से ले आऊंगा, उस मनुस्मृति में है। आता है जीवन में वर्णन, स्वामी का ले आओ। दूसरे दिन आता है और कहता है मैंने बहुत खोजा, वो श्लोक नहीं मिला, आप सही कहते हैं। तब स्वामी जी ये भी बता देते हैं कि तुमने जो श्लोक बोला है वो विष्णु पुराण का है। एक व्यक्ति तो आया और उसने कहा कि योग वशिष्ठ का मैं प्रमाण देता हूं, तो स्वामी जी ने कहा योग वशिष्ठ के नाम का जो ग्रंथ है वो आर्ष ग्रंथ नहीं है,
वशिष्ठ ऋषि के नाम पर प्रक्षेपित ग्रंथ है, लेकिन बोलो प्रमाण भी बोलो। तो बोला तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे श्लोक का एक लाइन तो योग वासिष्ठ का है और दूसरी लाइन योग वासिष्ठ का नहीं है। अब कल्पना कर सकते हो कि क्या खोपड़ी है। स्वामी जी को एक व्यक्ति ने पूछा, एक बहुत बड़ा वो थे, क्या नाम, ठाकुर साहब थे। और ठाकुर साहब लोगों हो तो बुरा न माने, प्राय माना जाता है कि ठाकुर हैं तो ये तो मांस खा ही सकते हैं, क्षत्रिय हैं, उनको मांस खाने का ये एक परंपरा सी चली थी। तो एक ठाकुर साहब ने पूछा छलेसर के कि स्वामी जी आप तो वेद के सबसे बड़े विद्वान हैं, क्या ठाकुरों के लिए भी, राजपूतों के लिए भी क्या मांस खाने का विधान नहीं है? तो स्वामी जी लिखते हैं, स्वामी ने कहा उनको कि मैंने वेद के एक एक मंत्र पर विचार किया है, एक भी वेद का मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें क्षत्रिय ने किसी को भी मद्य या मांस खाने का विधान किया गया। तो बहुत ऐसी चीजें आती हैं। स्वामी जी का जो मैंने कहा था, शायद कल कहा था, कि उनका जो विशाल शरीर है, ब्रह्मचर्य का बल है, नैतिक बल है, इसके साथ उनका सबसे बड़ी ताकत एक और है, उनका विशाल पांडित्य। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।